Hi guys, welcome back to my channel. For those of you who are new, hi, I'm Ashwara Gupta. So today I'm again here with my dadi. Hi. So I got lot of comments and lot of personal responses that you guys loved her and you loved the part 1 which I made with her. So here's a part 2. Let's just get right into it. Okay, so in the last video we did it till her college time. Now we're gonna get into engagement, the whole marriage and then honeymoon and stuff. So yeah, I'm excited. बताओ कैसे हुआ था सब कुछ? प्रपोजल तो बहुत आ रहे थे मेरे लिए बचपन से ही, मैं बहुत छोटी थी तब से ही, लेकिन मेरे पापा को मेरी शादी इतनी जल्दी करनी थी नहीं। तो लेकिन जब ये प्रपोजल आया अपनी सामने से तो मम्मी को ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग को अभी देखना चाहिए, ऐसे छोड़ते नहीं जाना चाहिए सारे प्रपोजल्स। तो पापा को बॉम्बे आना ही था अपने किसी बिजनेस के काम से, तो वो फिर बॉम्बे उन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया इन लोगों से मिलने का। पापा घर पे आए इनको देखने और पापा वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम बिकॉज ही वॉज ए टॉल हैंडसम फेयर एंड IIT पास बॉय। सो रिजेक्शन का तो सवाल ही उठता नहीं था। तो पापा ने इन लोगों को बॉम्बे पापा ने इन लोगों को मथुरा आने के लिए इनवाइट किया कि आप हमारी बेटी को देखने आइए। तो पहली बार ये और मम्मी ही आए देखने मुझे, दादू और उनकी मम्मी। हाँ, वो लोग मुझे देखने आए और मुझे बिरला मंदिर में दिखाया गया। मंदिर? हाँ, पहले मंदिरों में दिखाते थे यूजुअली। तो घर नहीं आए, सीधा मंदिर? नहीं, हाँ, अच्छा। मंदिर मतलब उनका भी नानी का घर था वहाँ, हाँ, मेरा भी था। अच्छा। तो मंदिर का ही प्रोग्राम बनाया लेकिन दिखाने का। तो फिर उसके बाद मेरे से इन्होंने तो कुछ भी नहीं पूछा, मतलब हम दोनों की कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो लोग तो तैयारी थे एक्चुअली, खाली फॉर्मेलिटी थी देखने की। तो अच्छा। तो उसके बाद फिर जब यस किया उन्होंने तो फिर बॉम्बे से डैडी को बुलाया और इनके फादर, डैडी बोलते थे हम लोग उनको, तो उनको बुलाया डैडी को और डैडी ने आके मुझे देखा और मुझे डायमंड रिंग पहना दिया। उसके बाद एक मिनट, मतलब दादू के पापा ने आपको रिंग पहनाई? हाँ, दादू ने नहीं बनाई? ऐसा क्यों? पहले ऐसा तो नहीं होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग नहीं पहनाते थे, ऐसे ही होता था उस वक्त। तो होता ही होगा, आई डोंट नो। फिर एंगेजमेंट की तैयारियां होने लगी। अब मेरे पापा तो वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली लड़की, इकलौती बेटी, और उनको बहुत शौक भी लग रहा था शादी का। और ऑब्वियसली उन लोग सामने, इन लोगों को भी काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो उधर से तैयारियां और इधर दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई। दिल्ली गए पापा, शॉपिंग करके आए और पापा कोई कमी रखना नहीं चाहते थे। तो हमारी एंगेजमेंट के लिए महाराज आगरा से बुलाया गया और पापा ने खूब अच्छे से जोर शोर से तैयारी की सगाई की। और सगाई वाले दिन फिर हमको, मेरे को मतलब तैयार करके लाके बिठा दिया गया सब लेडीज के बीच में। तो ये मथुरा में एंगेजमेंट हुई? हाँ, और फिर आपने जो कपड़े पहने थे वो हाँ, मतलब? पहले तो खुद ही अपनी साड़ी पहन कर ही आई थी मैं। अच्छा। लेकिन बाद में फिर जो मेरी ससुराल से जो मेरे लिए सामान आया था उसमें से मुझे साड़ी बदलवा दी गई और फिर मैं वो साड़ी पहन कर आई। और हम लोग को फिर, आपको आता था साड़ी पहनना? नॉट एक्सपर्ट बट आता था मुझे साड़ी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता था। और फिर उसके बाद हम लोग को सोफे पे बिठाया गया। फिर मम्मी ने मेरा नेक किया, मुझे जो भी ज्वेलरी, पर्स, जो भी कुछ देना था उन्होंने दिया। और उसके बाद फिर मेरे पापा ने इनका नेक किया, जो भी देना होता है लड़के को वो सब इन्होंने, पापा ने इनको दिया। अच्छा। और उसके बाद हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई। और फिर उसके बाद तो बस फ़ोटो शूट होने लगा, सबके साथ फ़ोटो क्लिक किए गए और फिर मुझे नीचे बिठा दिया गया लेडीज़ के साथ। मैं तो शर्म से आंखें उठा नहीं पा रही थी। और फिर इनकी नानी जी भी ने मुझे बहुत पसंद किया था। इनकी नानी जी वॉज वेरी फेयर, तो उनको बड़ी तमन्ना थी कि एकदम फेयर बहू उनके घर में आए, उनके जैसी कोई आई नहीं थी तब तक। अच्छा। तो मेरे को देख के उनको लगा हाँ ये तो बड़ी फेयर बहू, उनके मनपसंद की बहू आ गई घर में। तो फिर बस ये एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद ऑब्वियसली पापा का जो फेवरेट डिश था, इतनी सारी एलेबरेट मेन्यू के बाद भी फ्रूट क्रीम तो रखी ही थी। So good. तो शादी की डेट निकलवाई गई और वो निकली फ़ेब में। तो शादी फिर फिक्स हुई बॉम्बे के लिए। तो फिर आप मिलते थे दादू से शादी से पहले? नहीं, कॉल? तो फ़ोन वोन तो कर नहीं सकते थे उस वक्त, कॉल बुक कराने पड़ते थे।
तो बुक कराना पड़ता था मतलब क्या होता था कि एक ऑपरेटर होती थी, हम लोग को फ़ोन जैसे अगर दूसरे सिटी का है तो फिर वो अच्छा। ऑपरेटर हमको कनेक्ट वहाँ करेगी, यहाँ करेगी। इन्होंने भी कभी ट्राई नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, हम दोनों ने किसी से बात नहीं की। तो सीधे शादी में ही फिर जो मतलब मिले हम लोग, शादी बॉम्बे में फिक्स हुई और इनका मन भी था मेरे फादर इन लॉ का कि शादी बॉम्बे में की जाए। तो उस वक्त इनकी बहुत अच्छी एक नई बिल्डिंग बन रही थी, टॉप 10 में से एक बिल्डर थे मेरे फादर इन लॉ उस टाइम। तो उनके एक प्रसाद चेम्बर्स ओपेरा हाउस पे बिल्डिंग बन रही थी, तो इट वाज वेरी, बाद में जाके वो बहुत फेमस हुई। उसमें सब डायमंड मर्चेंट्स के ही ऑफिस थे और वो इंटरनेशनल फेम हो गई थी बिल्डिंग। तो उसमें हमारी शादी की गई, हमको ठहराया भी गया वहीं पे और हमारी शादी भी टेरेस पे हुई। प्रिपरेशन सारी इन लोगों ने की क्योंकि हम लोग तो मतलब बॉम्बे के लिए नए थे, हमें तो कुछ इतना आइडिया नहीं था। और फिर शादी के लिए जब तैयार किया गया, मुझे तो कोई ब्यूटिशियन वगैरह का तो पता होता नहीं था उसको, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि पार्लर्स भी होते हैं नहीं होते हैं। तो घर वालों ने मतलब मेरी कजन्स ने थोड़ा बहुत जो तो तैयार मतलब किया, आपको तैयार करने वो के कर कोई भी दिया। नहीं आया था? नहीं, एकदम सिंपल और कुछ किया भी नहीं था, जस्ट लिपस्टिक लगा दी थी, बिंदी लगा दी, जूड़ा बना दिया और मेरे पास था भी नहीं कुछ नहीं कुछ करते ही नहीं थे ना। तो हालांकि शौक बड़ा था, मुझे मैगजीन्स मंगाती थी जो मैं फिल्म फेयर और फेमिना उस टाइम। तो लेकिन मुझे उसको देख देख के एक बात ज़रूर थी कि जो उसमें फेमिना में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म आया करता था, तो वो मैंने 2-3 बार फिल किया अपने कजिन्स की हेल्प से, लेकिन पोस्ट करने की हिम्मत नहीं किया। तो इस तरह से फिर हम लोग की एंगेजमेंट के बाद कॉलेज कंटिन्यू रखा मैंने। अच्छा। हाँ, वो फाइनल ईयर था मेरा पढ़ाई, BA का, तो हाँ। मुझे एग्ज़ाम देना ही है। लेकिन वहाँ काफ़ी मुझे छुट्टियाँ हो जाती थी बीच बीच में, क्योंकि शादी की शॉपिंग भी चल रही थी और प्लस मेरी ट्रेनिंग हो रही थी उस दौरान की खाना बनाओ काम सीखो। जितने मुझे जो जानने वाले थे, मेरी फ्रेंड सर्कल और मेरी टीचर्स और प्रिंसिपल मुझे बहुत लाइक करते थे शुरू से ही। तो स्टेशन पे मेरी पूरी क्लास मुझे सी ऑफ करने आई और हम लोग फिर बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद फिर सब शादी का सेरेमनीज हुई हमारी वहीं प्रसाद चेम्बर्स में और शादी फिर हम लोग की हो गई। सबसे ज़्यादा शादी के टाइम में और मेरे पापा रोए मिलके एक दूसरे से, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा। सब लोग बोले कि पापा की बहुत लाडली लगती है, क्योंकि मेरे पापा और मैं हम लोग छोड़ ही नहीं रहते एक दूसरे को। उसके बाद फिर घर आ गई मैं मलबार हिल पे, बहुत सुंदर घर था हमारा, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ से व्यू इतना अच्छा था, पूरा क्वींस नेकलेस दिखता था। तो हाँ, रात के टाइम में इतनी घंटों निहारती रहती थी, चांद की रोशनी पड़ती थी जब पानी में, तो समुद्र पे इतना अच्छा लगता था। तो सच अ ब्यूटीफुल सीन दैट वाज, पूरा मरीन ड्राइव, पूरा बीच पीछे का, हाँ सब कोलाबा, ताज। कौन से फ्लोर पे था, मतलब कैसा था? टॉप फ्लोर हमारा, अच्छा, टॉप फ्लोर था। ताज दिखता था वहाँ से। पहले तो क्वींस नेकलेस का ही बेसिकली व्यू था हाँ। मेरी शादी के वक्त। तो हाँ, ये सब शादी में आपने पर्पल कलर की पिक्चर्स खिंचवाई थी ना? नहीं बेटा, वो ऐसा था कि शादी के टाइम हम लोग के ब्लैक एंड वाइट ही होती थी उस वक्त, पिक्चर्स कलर तो होती नहीं थी। लेकिन क्योंकि इनके ब्रदर US से आए थे, तो उनके पास वो कलर रोल लेकर आए थे, लेकिन वो पुराने होने की वजह से अब फेड हो जाता है गए ना। हैं। हाँ। तो उनका बस शादी के बाद तो अच्छा लगने लगा मेरी वो। तो आपको डांट वाट पड़ती थी, आपको डर लगता था? एकदम शादी के बाद तो ऑब्वियसली सब लाड़ी करते हैं। हाँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी ना, वो मुझे वो मतलब मैं काफ़ी इनोसेंट लगती थी कि आज के ज़माने में तो 18 ईयर्स की लड़कियाँ एकदम ही मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन दैट टाइम आई वॉज वेरी इनोसेंट। तो मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बालिका बधू ही बुलाती थी हमेशा। और शादी के बाद फिर हमारा सिलसिला शुरू हुआ सब लोगों के इनवाइट करने का, तो हम लोग जाते थे, तो सब लोग गाने की फरमाइश करते थे। गाना हाँ, दादी बहुत सुनाओ। अच्छा गाना गाती है। Oh, if you guys want her to sing ever on YouTube, just drop a comment. I'll force her to sing. She's really good. You'll have to hear it. फिर इनके कुछ कजन्स थे, उन्होंने दादू को जोर दिया कि भाभी को रेडियो स्टेशन पे गाने का मौका मिलना चाहिए उनको, आप भेजो। लेकिन उस ज़माने में तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, तब उस वक्त हम लोग बात भी नहीं कर सकते थे बड़ों के साथ। इस ज़माने की बातें बेटा तब बहुत अलग होती थी, हम अपने फादर इन लॉ से भी ऐसे फ्रीली थोड़ी बात कर सकते थे। लेकिन फिर भी मैं ही एक ऐसी बहू थी जिसने अपने फादर इन लॉ से बात करना शुरू किया। सब लोगों को शुरू में बहुत ऑड लगा, लेकिन मुझे लगता था मैं अपने पापा की तरह ही देखती थी उनको, और मैं अपनी मदर इन लॉ के पीछे घूमती रहती थी और फिर मैं घर का सब काम देखती थी, सीखती थी। वो चाय का बोलो। एक इंसिडेंट है कि मेरे शुरू में एक दफ़ा मम्मी नहीं थी घर पे, तो मेरी मम्मी के घर पे इंग्लिश टी का सिस्टम था, तो मुझे तभी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे लोग ऐसे चाय पीते हैं सब बॉइल करके।
तो एक बार हमारे घर पे ताश खेलने कजन्स आए हुए थे, तो मेरे देवर ने मुझे कहा भाभी चाय बना के ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, बड़ी शान से बनाई मैंने, ट्रे सजाई खूब अच्छे से, उसमें सब केटल में चाय और दूध अलग, शक्कर ट्रे सजा के लेकर आई। तो मेरे सब मेरे को सब देखने लगे, तो मुझे थोड़ा सा और लगा क्या हुआ। तो मेरे देवर मुझे बोले भाभी ये होटल वाली चाय, घर वाली चाय चाहिए। फिर मैं कुछ बोली नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आया उनसे मैं कैसे पूछूं ना। वो खुद ही उठ कर आए, बोले चलो आप किचन में, मैं आपको सिखाता हूँ चाय कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसे सब चीज़ मिक्स करके बॉईल करो, अच्छे से बॉईल करके अदरक वदरक डाल के चाय बनाओ। और फिर मुझे बाद में तो पता चला कि ये लोग ना सब हमारे घर में चाय के ऊपर मलाई डाल के पीते थे। तो बस ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, कुछ खट्टे कुछ मीठे। जाने मेरे डैडी बहुत पॉजिटिव थे मेरे लिए, तो वो हम लोग को अकेले कहीं अलाउड नहीं था जाना, मेरे को और इनको। मतलब उनको एक इनसिक्योरिटी फीलिंग होती थी मुझे उनको अकेले भेजने में, तो हम लोग साथ में ही जाते थे हमेशा। तो बस ऐसा ही चलता रहा, क्या कर सकते हैं कुछ। तो आप कभी भी अकेले नहीं गए? एक आध बार ऐसा होता जब मम्मी डैडी यहाँ नहीं होते थे, तो ये मुझे कभी कभी ले जाते थे इंग्लिश मूवी दिखाने। इनको इंग्लिश का शौक था, मुझे हिंदी का। तो बाद में तो खैर ये हिंदी देखने लगे थे, लेकिन शुरू में बिल्कुल नहीं देखते थे। तो हमें इंग्लिश मूवी दिखाने ले जाते थे। तो एक बार की बात थी, मम्मी को बहुत शौक था मुझे सजा संवार के रखने का, कि पूरे दोनों हाथ भर भर की चूड़ियाँ पहनो, बिंदी पहनो, गले में सब पहन के रखो, ज्वेलरी, और पैर में पायल, पूरा एकदम सजा धजा के हम लोग को। मुझे वही आदत पड़ी थी, सालों साल में वैसे ही रहती थी। तो हम लोग मूवी देखने गए, तो मैंने पायल पैर में पहनी हुई थी। तो जैसे ही हम थिएटर में घुसे, तो जब चलने लगे तो वो पायल के थिएटर एकदम शांत होता है ना, था। और मैं चलने लगी तो जब पायल छम 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 की आवाज आ रही थी, तो सो एम्बेरेस्ड में ये इतना गुस्सा हो गए ना, घर आके इतना गुस्सा हुए, बोले कि ये सब क्या गंवार बना है, उतारो ये पायल, पहनने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग हनीमून का बता, आपने हनीमून गए थे ना? हनीमून का भी बेटा हमारा एक बड़ी कहानी है लंबी, क्योंकि इनकी मौसी जी बेंगलोर में जो रहती हैं, उनका बड़ा मन था कि हम लोगों को कहीं घूमने जाना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने मम्मी से कहा कि तुम इनको भेज दो बच्चों को। तो वो भी मजे की बात ये हुई कि मम्मी ने हम दोनों के साथ मेरी नंद को भी भेजने का प्रोग्राम बना लिया। तो हम लोग तो कुछ बोल सकते नहीं थे। तो मौसी जी ने फिर मम्मी को कहा नहीं ऐसे मत करिए आप, उसको बाद में भेजना, पहले इन दोनों को भेज दो। तो फिर इसके बाद हम दोनों बेंगलोर गए। दिन फिर उन्होंने हमें कोडैकनाल, ऊटी सब जगह भेजा। हम लोग वहाँ पे एक हफ्ता कोडैकनाल थे, एक हफ्ता ऊटी थे। तो वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर पे हम लोग के काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे ना, तो हम लोग इतना फ्रीली बात नहीं कर सकते थे। और मैं समझती हूँ कि आजकल के बच्चे तो पहले से इतनी मिल लेते हैं, डेटिंग होती है उन लोगों की, और सब पता होता है एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ। हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी जानते नहीं थे, अननोन थे एक दूसरे के लिए। जब शादी हुई तब, तो वहाँ पे वो पीरियड में हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाए, और घूमने फिरने के साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया, और एक दूसरे को समझने का भी हमें मौका लगा। ऊटी में एक हफ्ता रहे, उसके बाद हम कोडैकनाल गए। पर वहाँ पे उन दिनों लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा। बहुत पुरानी बात है ना। हाँ। तो वहाँ के लोग ना, जो भी साउथ के लोग थे, उनको हिंदी या इंग्लिश बोलना बिल्कुल पसंद, दे हेट, ये यूज्ड टू हेट। अच्छा। हाँ, अगर कोई हिंदी में बात करेगा या इंग्लिश में, तो वो आंसर नहीं करते थे। एक ये सबसे बड़ी हमको खाने की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पहले खाना ऐसा नहीं होता था जैसे अब। तो क्या है, सब जगह हर चीज़ मिलती है खाने के लिए। तब साउथ में ना खाना साउथ इंडियन ही खाना मिलता था, नॉर्थ इंडियन कुछ भी नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, हम लोग ऊटी में रहे तो हम इतने परेशान हो गए कि हमेशा वो जो साउथ इंडियन टाइप का ही खाना, और इडली विडली भी, डोसा इडली सुबह ब्रेकफास्ट में हुआ करती थी। लंच में तो उनकी ना थाली होती थी जिसमें 10 तरह का पानी पानी और सिर्फ चावल। अब मुझे तो चावल बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था मैं क्या खाऊं। तो इस तरीके से साउथ का ट्रिप अच्छा रहा हमारा, बहुत अच्छा रहा। और हल्की ठंड थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी। शायद हम लोग मई में गए थे, तो बहुत हाँ, आपने वो ऐसे एक साइड स्वेटर पहना, एक साइड नहीं पहना है। वो बेटा वो स्टाइल ही था उस टाइम। हाँ, उस ज़माने में तो जो हीरोइंस करती थी वो हम लोग को वही कॉपी करना पड़ता। यहाँ तक कि मैंने जो बोटिंग में ब्लाउज पहना है ना, वो नॉट वाला ब्लाउज है। हाँ? मेरी मदर इन लोग को शौक था ना, तो उन्होंने मेरे नॉटेड ब्लाउज सिलवाया था बॉम्बे में। ये तेरे दादू इतने शौकीन नहीं थे, मेरी मदर तो बहुत शौकीन थे। उनका बस चले तो मुझे पूरे टाइम सजा संवार के ही रखे एकदम। मेरे पास वेस्टर्न तो थे नहीं, मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ ही थी। शादी के टाइम मम्मी ने साड़ियाँ ही दी थी सिर्फ। साउथ जाने के लिए मेरे को मेरी नंद ने ऑफर किया कि आप मेरे कपड़े लेके जाओ, तो उनकी फिर मैं थोड़े से कपड़े लेकर गई, क्योंकि उनके कपड़े मुझे फिट आते थे। तो वो मैं उनके थोड़े ले गई थी।
ठीक है, तो हो गया ना, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आधा घंटा शूट कर लिया हमने. ओके, so thank you so much for watching. I love you all. Let me know in the comment section for more such video ideas. Like, share, subscribe, comment, do everything. And let me know if you want a part 3, and also if you want to hear my dadi sing, type it down, so I'll make her do that. Cool. Chalo, bye. Bye. Thank you.